दोस्तों, ममता बनर्जी की टीएमसी पूरी तरह से बिखराव के कगार पर आ पहुंची है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस में विलय हो जाएगा, कांग्रेस में ये पार्टी जाने वाली है, क्योंकि उसके तमाम जो बड़े नेता हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ जाने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग, टीएमसी के ऐसे कद्दावर नेता जिनके बारे में कभी कहा नहीं जा सकता था कि ये टीएमसी को छोड़कर इन फ्यूचर में किसी दूसरे दल में जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, जिधर दम उधर हम। इस देश के नेताओं की यही राजनीति है, यही उनकी विचारधारा है कि जब तक मलाई आप के मुंह तक आते रहे तब तक आप दरअसल आनंद लेते रहो। जैसे ही मलाई का सुख गया, जैसे पार्टी के हाथ से सत्ता छीनी, ताकत छीनी, आप दरअसल उस पार्टी की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर दो जो सत्ता में है। और एक और चीज़, ये तो आप सभी को पता है कि डर भी बहुत बड़ी चीज़ है। इस देश की राजनेताओं के अंदर सबसे ज़्यादा तो डर बैठा हुआ है कि अगर हमने उनके लिए कुछ बोला या उनके कहने के अनुसार हमने पार्टी चेंज नहीं की तो हमारे पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किस तरह से, कहते हैं ना, सरकार के 100 हाथ रहते हैं, वो मामले हो जाते हैं। यानी कि इस देश में विचारधारा की राजनीति बची नहीं। ऐसा कोई नेता जो बड़ा अब नज़र नहीं आता है जो ये दम ठोक के कह सके कि भले ही मैं राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन मैं कभी पार्टी चेंज नहीं करूंगा। अगर मेरी आइडियोलॉजी उस पार्टी से नहीं मिली, अगर बीच में कोई मतभेद हुआ, मनमुटाव हुआ, मुझे नहीं लगा कि पार्टी वैसी रही, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, भले मुझे पार्टी को छोड़ना पड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जैसे ही मौका मिलता है, अच्छा ऑफ़र मिलता है, पार्टी बदल लेते हैं। और ये दरअसल ये जो चेंज करने वाली रणनीति हम देखते हैं, राजनीति जो देखते हैं ना, ऐसे लोगों को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन क्या करें, हम वही बात कर रहे हैं कि इस देश का सबसे ज़्यादा सुख भोगने वाले कोई है ना, वो है राजनेता। जनता के टैक्स से क्या नहीं कर रहे हैं लोग, और जनता के लिए क्या कर रहे हैं। खैर, बहुत सारे लोग ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि ममता बनर्जी ने जो बहुत पहले किया कांग्रेस के साथ, और जो उनकी पार्टी में कमियां थी, जो उनकी पार्टी करती आ रही थी, उसका वो खामियाजा भुगत रही। लेकिन अगर ममता बनर्जी सत्ता में रहती तो ये लोग नहीं टूटते, ये भी यकीन मान के चलो। जैसे सत्ता से आउट ऑफ हुई, ये लोग जाने लगे हैं। ऐसे ऐसे लोग यार, जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता था ये कभी इन फ्यूचर टीएमसी छोड़ेंगे, वो छोड़ रहे हैं। खैर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। राहुल गांधी से मिल रहे हैं, अभिषेक बनर्जी भी मिल रहे हैं, और बातें चल रही है कि कांग्रेस में विलय हो सकता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा हो सकता है, समाजवादी पार्टी के नेता भी जो हैं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ जा सकते हैं। चुनाव है नज़दीक उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ पाएगी? समाजवादी पार्टी की भी हालत टीएमसी जैसी हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की हालत टीएमसी जैसी हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी कांग्रेस में विलय किया ही नहीं, उनकी अपनी अलग राजनीति रही है। खैर, आपको क्या लगता है बताइएगा। दूसरी खबर ये है कि हमारे देश के जहाज़ पर अमेरिका अटैक कर रहा है। तकरीबन 3 भारतीय जो जहाज़ पर सवार थे, जो काम करते थे, वो ख़त्म भी हुए हैं। क्या हो रहा है? हम और अमेरिका ने अटैक किया, ये बात क्लियर हो चुकी है। हम दरअसल अमेरिका को आड़े हाथ नहीं ले पा रहे हैं। हम अमेरिका पर सीधे तौर पर हमला, मतलब कह सकते हैं कि मौखिक तौर पर हमला नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो अमेरिका कर रहा है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस देश की राजनीति में ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा। कोई देश हमारे बारे में अनर्गल बातें करता है, उसका राष्ट्रपति अनर्गल बातें करता है, हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, हमें डराता है, चमकाता है। हम दरअसल उससे डरते भी है, चमकते भी है, वो जैसा कहता है वैसा हम करते भी। ऐसा शायद ही किसी समय इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा कि किसी देश के इशारे पर चला हो। बहुत भयानक वाली चीज़ है भाई। खैर, एक और ख़बर ये निकल के सामने आ रही है कि एक बड़े न्यूज़ एंकर की, मतलब एक बड़े न्यूज़ टीवी चैनल की एंकर ने एक प्रोग्राम किया जिसमें बता रही है कि ईरान EMI पर रोटी ले रहा है, वहाँ के लोग जो है लोन पर रोटी खा रहे हैं। अब ईरान के एम्बेसी ने क्लियर किया है कि यह खबर फॉल्स है, झूठी है।
एक वक्त था यार जब अफवाहों को खंडन इस देश का मीडिया किया करता था। वो फेक न्यूज़ फैलते थे तो देश की मीडिया का काम होता था कि उसको वेरीफाई करे और सच बताए कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। लेकिन अब ऐसा दौर चल रहा है इस देश के मीडिया की, ये स्थिति हो चुकी है कि वो खुद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और जनता उसको वेरीफाई कर रही है। शायद ही किसी समय में ऐसा रहा होगा कि इस देश की खबरों को कोई एम्बेसी वाले वेरीफाई करके कह रहे हैं कि ये झूठी खबरें हैं। भाई मैंने कल भी वीडियो बनाया और बताया कि हालात बहुत चिंताजनक है। 12 साल का जश्न मनाया जा रहा है, नेहरू से कंपेयर किया जा रहा है कि ये किया है, ये हुआ है। नेहरू के समकक्ष खड़े करने की कोशिश तमाम समय में होती रही है, लेकिन यकीन मान के चलिए कि इन 12 साल में देश की जो स्थिति हुई है ना, वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे देश में तो पब्लिक जान ही रही है एक आम आदमी कैसे जीवन जी रहा है। अभी जैसे मैं ट्रैक्टर पर बैठा हूँ, कल्टीवेटर निकाल रहा हूँ खेत में, पता है डीजल, कई बार हमारे इधर डीजल नहीं मिल रहा है, लाइन में लगना पड़ता है। यकीन मान के चलो एक दो बार तो ऐसा हुआ कि भाई पेट्रोल पंप पे डीजल ही नहीं है। और डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट आप सभी को पता चल रहा है, यानी कि पर कैपिटा इनकम में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी ना होते हुए इस देश में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि भाई सर्वाइव करने वाले लोग हैं ना, अब कह रहे हैं कि बहुत हुआ, अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, यकीनन सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आँख तभी खुलती है जब सब कुछ लुट पिट जाता है। कई सारे देश इसके एग्जाम्पल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट किया उसके बाद कि फिर वो इतिहास को उन्होंने दोहराने ना दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है, 1990 में चाइना और हमारा इकोनॉमी और हमारा बाज़ार लगभग एक जैसा आप मान के चलिए, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। चाइना ने कितना कुछ किया, तमाम उसने भी थपेड़े झेले, तमाम तरह की परेशानियां झेली, लेकिन आज उसकी पर कैपिटा इनकम और इंडिया की पर कैपिटा इनकम को आप मैच करोगे ना, तो हम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे भाई। अब हमारे कॉम्पिटिटर कौन सा देश होता जा रहा है आप सभी को पता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है और हमारा देश। खैर, आपको क्या लगता है बताइएगा। हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको तरह तरह की खबरें देखने को मिलेगी, यानी लोगों से मुलाकात मिलेगी, देश का मूड जानने को मिलेगा। तो हमें फॉलो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और 1000 लोग मुझे सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलो फिर मिलेंगे, नमस्कार।